प्रॉफिट को देखते, अरे प्रॉफिट ऐसे, वो कहता है अरे प्रॉफिट ऐसे, प्रॉफिट ऐसे। तो आप परमेश्वर की एक पोस्ट को जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को दोषी बना रहे हो। देख रहे हो आप, मेरे पीछे कोई कुर्सी नहीं है, मेरे चर्च के पीछे, मेरे बैकग्राउंड में कोई कुर्सी नहीं है, और मैं उनकी बुराई कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैं ही दुनिया में सबसे बेस्ट हूं, मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा हूं। ये हो नहीं सकता। आपकी स्पिरिचुअल बाइबल की अंत भी प्रॉफिट से होने वाला है। हमें पुराने नियम की शुरुआत प्रॉफिट से हुई, नए नियम की शुरुआत प्रॉफिट से हुई। आज नबियों की इतनी बुराई हो रही, इतनी बुराई हो रही, उतनी बुराई हो रही है, लेकिन परमेश्वर उनसे काम शुरू किया, फिर जीसस के द्वारा शुरू किया, यूहन्ना के द्वारा शुरू किया, और आगे भी वो परमेश्वर रेवलेशन चैप्टर को भी पूरा उन्हीं से ही कराने वाला। आमीन आमीन। लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आता है बोलते हैं ऐसे होना चाहिए। आज देखोगे आप दुनिया में लोगों की लाइफ में नबियों की बुराई होने लगती है, प्रॉफिट्स लोगों की बुराई होने लगते हैं। खास करके हमारी इंडिया कंट्री में जो क्या करते हैं कि इंडिया में देखोगे हर एक लोग, जब कोई भी नबी देख लिया भाई ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, लोग उसी समय क्या करते हैं, उनको बोलने लगते हैं। हर एक नबियों की क्या करते हैं, बुराई करने लग जाते हैं। हाँ, आज देखोगे कुछ चर्च ऐसे है, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं, कुछ अपोस्टल्स ऐसे हैं जो हमेशा हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स की बुराई करते रहते। क्या हमने अपनी लाइफ पर कोई बुरा कर्म नहीं किया है? हर एक नबी जो हम कहेंगे कि वो सारे खराब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक उंगली खराब है तो मैं बोलूँ 5 उंगली खराब है, और मैं रोज रोज परमेश्वर के नबियों को बोलता रहूं ये खराब है, ये नबी खराब है, वो बैठे तो भी खराब है, वो सोए तो भी खराब है, वो चले तो भी खराब है, वो ये काम करे तो भी खराब है, वो अच्छा काम कर रहा है तो भी आप उसको बोलोगे खराब है। नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि आप खराब हो रहे हो, आपकी सोच खराब हो रही है। वो कभी ना कभी तो अच्छा होगा। आमीन। वो कभी ना कभी तो अच्छा होगा, कभी ना कभी कोई बात में तो अच्छा होगा, और हम उसको रोज बोल रहे खराब है। आपके घर में बच्चे हैं, वो आज दारू पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है तो बुरा है, कभी ना कभी तो अच्छे कर्म कर रहा होगा। आज हम सरकार को देखते हैं, आज सरकार बहुत सी बातों में जो होता है वो करता है, अच्छे करता है, फिर कोई कर्म में बुरा करता है, लेकिन हम उसको नहीं बोल सकते कि ये सारे दिन खराब करता है। उसकी कोई ना कोई काम तो अच्छे होते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम उसको लगातार बोले कि खराब है, उसकी अच्छे कर्म में भी बोले हम ये खराब है, और उसके हर एक बात में उसको बोले खराब है, यानी हम खराब है, वो खराब नहीं है। हमारी नजर खराब हो गई है। हम खराब, उसको हम खराब बोले तो हमारी नजर खराब हो गई है। हम किसी के लिए हिंसा हो रहे हैं, हमारे अंदर प्यार की कमी है जो हमें लाना चाहिए। हाँ, जो हमें लाना चाहिए। हमारे अंदर क्या चीज की कमी हो रही है? हमारे अंदर प्यार की कमी हो रही है जो हमें लाना चाहिए। क्योंकि हम उसको रोज खराब बोल रहे, उसकी कोई ना कोई काम तो अच्छा होगा, कोई ना कोई तो बात अच्छा होगा। इसे रोज रोज हम जब देखते हैं कि लोग आते हैं बोलते हैं ये प्रॉफिट खराब है, वो बोलते हैं वो प्रॉफिट खराब है, प्रॉफिट का मतलब खराब है, प्रॉफिट का मतलब ये है वो है। हम तरह तरह के वर्ड को सुनने को मिलता है, तरह तरह के वर्ड को देखने को मिलता है, और हम किसी एक के लिए सारे लोगों को बोलने लग जाते हैं। किसी एक की गलती के लिए, किसी 2 की गलती के लिए, किसी 5 की गलती के लिए, लेकिन हमको पता नहीं, हम जब प्रॉफिट के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम जीसस का भी इंसल्ट कर रहे हैं। जीसस कहता है किसी की ओहदा को ना, जो परमेश्वर ने किसी को पोस्ट दिया हो, आपको ये पता नहीं, जब आप उसको बोलते हो वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, अरे उसका नाम लेकर बोल दो अगर आपको लग नहीं रहा। अगर जिससे पर आप बोलते ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, वो खराब है, वो प्रॉफिट, तब आपने परमेश्वर की जो पद है प्रॉफिट की इंसल्ट कर रहे हो। आपको पता है कितनी बड़ी दंड मिलेगा स्वर्ग से, आप कभी सोच नहीं सकते। जब आप परमेश्वर के नबियों की इंसल्ट करते हो, जब उनकी बुराई करते हो, आप उसको बोलो, लेकिन जब आप ये ओहदे को लेकर बोलते हो जो परमेश्वर उनको दिया होता है, जो पद उनको दिया होता है, तो इनडायरेक्टली आप परमेश्वर की प्लान को क्या करते हो कि आप अपने आप में राजा बन जाते हो। अपने आप में क्या करते हैं, मनुष्य किंग बन जाता है, जैसे उनसे बेस्ट और कोई नहीं है, उनसे अच्छा और कोई नहीं है। मैं तो एक मिनिस्ट्री कर रहा हूं, मेरी मालूम चर्च ग्रो हो गई है, मेरी सेवकाई ग्रो हो गई है, और मैं आज लोगों को बोल लूंगा और मेरे को मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता। मेरी स्पिरिचुअल डेडिकेशन मेरे लेवल में सबसे बेटर है। आमीन, हालेलुया। मेरी स्पिरिचुअल डेडिकेशन मेरे लेवल में सबसे बेटर है, और मुझे ये फोकस करना है कि मेरी स्पिरिचुअल डेडिकेशन परमेश्वर में सबसे ज्यादा हायर रहे। हालेलुया। मेरी ध्यान ये रखना है कि मैं अपनी जो डेडिकेशन है वो परमेश्वर में सबसे बेस्ट दूं।
मुझे किसी से दुश्मनी नहीं रखना, मुझे किसी से नफरत नहीं रखना, मुझे प्यार रखना है अपने अंदर। हालेलुया। अगर आप सोचो कि अगर हम परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की स्पिरिट से भरे हुए हैं, तो हमारी स्पिरिट कौन सी वे में जा रही है? मेरी बात को मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। इसलिए जब रोज आज देखते हो लोग प्रोफेट को देखते, अरे प्रोफेट ऐसे, वो कहता है अरे प्रोफेट ऐसे, प्रोफेट ऐसे, तो आप परमेश्वर की एक पोस्ट को जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को दोषी बना रहे हो। आपको वो ना बोलो, उनके नाम लेकर बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन परमेश्वर की वो पोस्ट को आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हालेलुया। किसी एक के लिए कोई आज ये कर लिया, कोई आज वो कर लिया, नहीं कि वो हर एक दिन खराब होगा, कभी ना कभी तो अच्छा होगा। क्या पता आज आप उसकी बुराई कर रहे हो और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया हो। आमीन। आज आप उसकी बुराई कर रहे हो और खुदावन ने उसे माफ कर दिया हो, और आज आप उसकी बुराई कर रहे होंगे उन परमेश्वर के दासों की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज जो लोग ये सुनकर वो सुनकर नबियों को डायरेक्ट बोलने लग जाते हो, लेकिन ये समझो कि आप जब देखोगे ना बाहर के प्रॉफिट्स को, जो लोग आज प्रॉफिट्स की बुराई करते हैं, आप जब बाहर की प्रॉफिट्स को देखोगे आउट ऑफ इंडिया, आपकी आंख हिल जाएगी। आमीन। आपके आंख हिल जाएंगे जब आप नबियों को देखोगे, नाइजीरिया के, साउथ अफ्रीका के, यूएसए के बड़े बड़े इतने इतने प्रॉफिट्स बैठे हुए हैं, लोग ऐसे खड़े होते हैं, नबी लोग हिल हो जाते। आमीन। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बैठे हुए हैं, परमेश्वर उनको ऐसे नहीं चुना। खाली ये नहीं कि पास्टर को मसा कर दिया, पुलटुट को मसा कर दिए। बाहर में देखो, ऑल इंडिया की बात करो कि वहां पर इतने बड़े बड़े ओहदे पर खुदावन के नबी बैठे हुए हैं। आमीन। उनको भी देखा करो कि वो कैसे अपने जीवन को स्ट्रांग रखे हुए हैं। हालेलुया। आज इतने सारे बड़े बड़े पास्टर्स देखते हो, अपोस्टल देखते हो ना, वो उन नबियों से मसा होकर आए हैं और इधर नबियों की बुराई कर रहे हैं। उनके द्वारा भी वो मसा होकर आए हुए हैं। हालेलुया। मैं क्यों बोलता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन की स्पिरिचुअल डेडिकेशन उसके हिसाब से है, और स्पिरिचुअल डेडिकेशन ऐसी है कि वो आदमी उससे बेस्ट दे सकता है और वो आदमी उससे बेस्ट दे सकता है। आमीन। मूसा से बेस्ट एलिया दे सकता है, पतरस से बेस्ट पौलुस दे सकता है। हालेलुया। ये उस व्यक्ति के ऊपर वो क्या परमेश्वर को सौंप रहा है। आप उन बातों में जान सकते हो, चलो ये बात उसने गलत किया, वो बात उसने गलत किया, लेकिन हर एक बातों में नहीं जान सकते। हर एक बातों में किसी को नहीं बोल सकते हम कि वो हमेशा गलत ही है, वो हमेशा गलत चीज़ों में है, हम उसको कभी नहीं बोल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की आत्मा में हैं, अगर हमें ये समझे कि उसके हिसाब से उसकी डेडिकेशन है, उसके हिसाब से उसकी ये है, और मैंने परमेश्वर को अकेला समझ लिया और बाकी दुनिया के लोग कोई नहीं समझे, बाकी कोई पास्टर नहीं समझे हैं, नहीं हो सकता। मैंने ही सबसे ज्यादा समझ लिया। नहीं, मैं भी बोल रहा हूं, जो आज मैं परमेश्वर को डेडिकेशन दे रहा हूं, जो चीजें मैं सौंप रहा हूं, ये मेरी लाइफ की वेस्ट है। आमीन। देख रहे हो आप, मेरे पीछे कोई कुर्सी नहीं है, मेरे चर्च के पीछे, मेरे बैकग्राउंड में कोई कुर्सी नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूं, स्पिरिचुअल डेडिकेशन उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना, जो उसको सौंप रहा है। आमीन। चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिलीवर हो, वो अपनी स्पिरिचुअल डेडिकेशन किस तरह से सौंप रहा है, उसके ऊपर है। और आप अपने आप की तरह उसको कभी नहीं बना सकते हो। अगर आप अपने आप की तरह उसको बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पर कमी दिखेगा। अभी आपके अंदर भी वो बहुत सारी कमियां होगी जो आप लोग उसको नहीं दिखा सकते हो, जो आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे चर्च के पीछे कोई कुर्सियां नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूं, जैसे यीशु मसीह के आपने देखा होगा, मूवी पर भी देखा होगा, परमेश्वर की वचन में देखा होगा, जब यीशु मसीह मंदिर के अंदर आए तब वो बैठे नहीं, वो खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, क्योंकि ये जो पुस्तक है पवित्र पुस्तक है। आमीन। और मैं आया हूं परमेश्वर की काम करने के लिए, मैं पैर के ऊपर पैर रख के प्रचार करूं। हाँ, मैंने आज बहुत से ऐसे पास्टर को देखा है जो पैर के ऊपर पैर रख के प्रचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुर्सियां ऐसे पीछे बैठी हुई होते हो, आए कि नहीं, क्या परमेश्वर को घुटना गाड़ेंगे, क्या परमेश्वर खड़े रहेंगे, आते ही वो लोग बैठना शुरू हो गए। तो मैं ये आपको क्या बोलूं, मैं आपको ये क्या बोलूं, ये कौन सी डेडिकेशन है कि परमेश्वर का भवन है मेरा, और परमेश्वर की भवन के अंदर मैं अपने पास कुर्सी रखा हूं कि मैं आऊंगा और इधर मैं बैठकर प्रचार करूंगा। हाँ, अब्राहम को देखो,
परमेश्वर के जब वो बोलता था वो चल चल के जाता था। अगले जमाने के नबी देखोगे ना, वो चल चल के जाते थे। अब बुलसुल को देखोगे उन्होंने अपनी जान तक दे दी, चल चल कर इधर उधर कूदते कूदते इधर भागते भागते वो जाते थे। हालेलुया। अगर आपको वो समझ होगी, आप इस बात को जानोगे कि जब मैं परमेश्वर की वचन को प्रचार कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से करना है। आमीन। मुझे परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वर्ड, इस बाइबल को मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं घुटने के बल करूं या मैं खड़े होकर करूं। आप ये उत्तर जरूर जानते होंगे। आमीन। कि जब मैं बाइबल की वचन को प्रचार कर रहा हूं तो मुझे किस कंडीशन से करना चाहिए। जब मैं, परमेश्वर ने मुझे लोगों के लिए हेड रखा है तो इस वचन को मैं लोगों तक किस तरह से पहुंचाऊं। मैं खड़े होकर पहुंचाऊं या मैं बैठकर पहुंचाऊं कि जो मुझे सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे 1 लाख लोग देख रहे हैं और मैं अपनी प्रचार को कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं मेरी गवाही, जब मेरे पास कुर्सी आनी थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी नहीं लेना क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन बैठकर नहीं करना चाहता। मैंने कहा सबसे कम कॉस्ट वाला चेयर लाना, मैं अपने लिए नहीं खर्च करना चाहता। आप जब अंदर से सोचोगे कि मैं परमेश्वर की प्रचार कर रहा हूं, मैं इसमें बैठ कैसे सकता हूं, मैं परमेश्वर की प्रचार कर रहा हूं। वो मेरे लिए क्रॉस में चढ़ा और इस पवित्र बाइबल को मैं लेकर हूं और इसको मैं पढ़ने वाला हूं। वचन कहता है जब उसने औरत लोगों को कहा तो सर ओढ़ने के लिए कहा, क्या मनुष्य को कहा नाच नाच के प्रचार कर, क्या मनुष्य को कहा बैठ बैठ के तो प्रचार कर, नहीं। हाँ, जब आप देखोगे लोग परमेश्वर की मंदिर की ओर जाते थे और जो लोग अगरबत्ती या धूप चढ़ाते थे वो कितनी डेडिकेटेड के साथ, कितनी लाइन लगाते हुए वो जाते थे। हालेलुया। आज आप रोज चर्च अटेंड कर पाते हो जीसस क्राइस्ट के वजह से, लेकिन अगले समय पर 1-2 साल में एक बार लोग चर्च के अंदर जा पाते थे। यानी परमेश्वर की हुजूरी कोई नॉर्मल नहीं है। आप सोचो, आपकी स्पिरिचुअल डेडिकेशन में हमेशा आपको बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हर एक स्पिरिचुअल लेवल वो जैसा परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उस तरह से होता है। ये नहीं कि कोई सबसे ज्यादा रखता है। मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो दूसरों की बात को बोल देते हो, नबियों की। आपकी भी कोई ना कोई बात है, आपकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप कभी भी, कोई मनुष्य अगर सच्चा दिल से परमेश्वर को रख रहा है तो उसको भी वो बैठकर नहीं करना चाहिए, ये भी कमियां हैं, लेकिन हम उसको बुरा नहीं बोल सकते। हालेलुया। आज आप देखोगे बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जो अपने, जब वो वर्शिप करते हैं उनके वर्शिप सॉन्ग बॉलीवुड गाने के साथ ताल्लुकात होता है। जब उसको आप सुनोगे, उसके रिदम, उसके लाइंस सारा बॉलीवुड गाना होगा। इनडायरेक्टली वो जब उन्होंने सॉन्ग उठाया तो बॉलीवुड के साथ रिलेटेड हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तू मुझे बलि देगा ना वो भी तंदुरुस्त होना चाहिए, जो तू मुझे ऑफरिंग देगा वो भी नए नोट होना चाहिए। और हम परमेश्वर को झूठा लाके खाना खिला रहे हैं हमारे चर्च के अंदर, हमें पता नहीं है। ये भी एक फॉल्ट। अभी आप दूसरों की गलतियां क्या निकालोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी चीज है जो अपने तरीके से बेस्ट दे रहे हो, बेस्ट है। ये नहीं कि पाप के लिए मैं बोला जो लोग अपनी लाइफ को सही से नहीं बता रहे हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इन बातों को कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, डेडिकेशन क्या है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज देखते हो सब लोगों के यूट्यूब चैनल पे ऐड आती है, तो मैंने अपने यूट्यूब का ऐड बंद कर दिया है। मैंने कहा परमेश्वर की सारे काम में मेरा ऐड नहीं आना चाहिए। क्यों? ये मेरी डेडिकेशन है, जो मैं परमेश्वर के लिए सौंप रहा हूं, जो मैं परमेश्वर को दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। आज मैं अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, अपने लिए घर नहीं खरीद रहा। मैंने कहा परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे लॉयल्टी के साथ मुझे खड़ा होना है, ये मेरी डेडिकेशन है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर में हैं तो हमारे पास, अगर सोचो कि मेरी डेडिकेशन परमेश्वर में इतना होना चाहिए, तो मेरे पास तो मारुति सुजुकी 800 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा लेवल का कार भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मेरे पास। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा हूं और मैं स्पिरिचुअल डेडिकेशन उसको सिखा रहा हूं, उस नबी को सिखा रहा हूं, हाँ, जिसको परमेश्वर ने चुना है, और मैं उनकी बुराई कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैं ही दुनिया में सबसे बेस्ट हूं, मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा हूं, ये हो नहीं सकता। आपकी स्पिरिचुअल डेडिकेशन भी कहीं ना कहीं पर कोई जगह पर भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि एक पास्टर ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, एक अपोस्टल ही सबसे ज़्यादा अच्छा है और एक नबी जो है वो सारे ही खराब है। नहीं, आप इंडिया के बाहर जाओ और उन नबियों को देखो जो परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल्स करे और उनके आगे
आप कुछ नहीं हो। उन लोगों के सामने वो पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, वो कुछ नहीं है। इसी तरह से मिरेकल्स कर रहे हैं, इस तरह से लोग जाते ही छूते ही लोग हीलिंग हो जा रहे हैं। हालेलुया। और हम खाली इंडिया के अंदर रहकर उनकी बुराई कर रहे हैं, हम कोई बाहर तक नहीं गए और हम उसकी बुराई कर रहे हैं। क्या चीज की कमी है? एक डेडिकेशन की कमी है। हम अपने आप को सोचते हैं मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स में तो होंगे आप खराब। तो इसलिए हम कभी भी उस नबी को खराब नहीं बोल सकते या किसी को लगातार खराब नहीं बोल सकते। जो बात में वो गलत करता है, वचन हमें ज्ञान देता है, समझाता है, और हम उनको हर एक बातों में बोलने लगे, हर एक चीज़ों में बोलने लगे, तो हम परमेश्वर बन गए। हम परमेश्वर बन गए। और परमेश्वर बाकी क्या करेगा? परमेश्वर बाकी और क्या, कौन से ज्ञान देगा? हम तो लोगों को ज्ञान दे रहे, हम हमेशा थोड़ी राइट है। बहुत सी बात है जो लोगों की लाइफ में देखने को मिलता है। जैसे कि आज मैंने कुर्सी की बात बताई, वो आपको देखने को मिलता होगा लगभग सारे लोगों की चर्च में आते ही लोग बैठने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मति भ्रष्ट हो गई है, क्या हो गई है कि हम परमेश्वर की चीज़ें, चाहे आप इसको वचन में निकाल कर भी मुझे दिखाओगे कि वचन में ये लिखा गया है। सोचो कि आपके सामने प्रधानमंत्री खड़ा हो और आप उसमें बैठ जाओ, तो ये तो परमेश्वर की पवित्र हुजूरी है, पवित्र बाइबल है, और आपको लाखों लोग उस समय देख रहे। तो आपकी डेडिकेशन क्या होनी चाहिए परमेश्वर में? आपकी समर्पित परमेश्वर में क्या होना चाहिए? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की कोई भी चीज़ आप पकड़ो या परमेश्वर की कोई भी आप काम करो, वो पूरी रिस्पेक्टफुली आपको करना है। आमीन। जब परमेश्वर की कोई वर्क करो, आपको पूरा रिस्पेक्टफुली आपको करना है। हालेलुया। रिस्पेक्टफुली आपको करना चाहिए। आमीन। क्या हमारे टांग नहीं दुखते? हमारे भी दुखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए भेजा। हम घुटनों को गाड़ेंगे, परमेश्वर ने घुटना हमें दिया है। अगर मैं आते आते इधर बैठ जा रहा हूं तो मैं फिर क्या घुटने को गाड़ता हूँगा? अगर मैं 4 घंटा 2 घंटा पे खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को बोलता हूं कि मेरे पास आओ, मैं 4 घंटा 6 घंटा खड़ा होकर प्रचार कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से कर रहा हूं, अपने शरीर से नहीं। आमीन। और जब परमेश्वर की आत्मा से मैं कर रहा हूं, मैं कहीं कहीं चल के चला जाऊंगा। आमीन। मैंने प्रार्थना के समय कोई ऐसा जंगल नहीं छोड़ा, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं छोड़ा। प्रार्थना के समय पर मैं हर एक जगह में करता था प्रार्थनाएं, चलते चलते करता था, भागते भागते करता था, चलते चलते परमेश्वर की मार्केटिंग करता था। आमीन। एक बार गलती कर दिया तो मैं उसे कहूं, रोज कहूं, सुबह शाम कहूं, ये खराब है। मैं उस ओहदे को ही पूरा बुरा बनाने लगूं। हाँ, मैं बोलूं प्रॉफिट ही सबसे खराब है, ये खराब है, वो खराब है। बाइबल के प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर भी कभी पढ़ लिया करना, वहाँ पर ये लिखा गया है कि परमेश्वर के 2 सामर्थ्यशाली भविष्यद्वक्ता आएंगे और वो भी आते हुए संसार पर क्या करेंगे? राज करेंगे। वो उनके मुंह से आग निकलेगी, भविष्यवाणी करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, और इस संसार पर वो लोग राज करेंगे। आमीन। जब परमेश्वर के वो 2 नबी आएंगे, फिर परमेश्वर ने 2 नबियों को ही भेजना है। परमेश्वर ने पास्टर को क्यों नहीं भेजा? परमेश्वर ने अपोस्टल को क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसको किसको भेजना है, और परमेश्वर जानता है कि उसके नबी जो है वो स्ट्रांग है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जानता है उसके नबी कितने स्ट्रांग है, उसको पता है कि मेरे नबी कितने पावरफुल है। वो अपोस्टल को अपोस्टल के लिए काम देता है और प्रोफेट को प्रोफेट की काम देता है। हम प्रोफेटिक एनोइंटिंग को बुरा नहीं कह सकते, हम प्रोफेट को बुरा नहीं कह सकते, हम अपोस्टल को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने जगह पर सही है और ये अपने जगह पर सही है। आमीन। वो अपने पवित्र की प्रचार कर रहा है, वो अपना काम हीलिंग के काम कर रहा है, अपनी प्रोफेसी के काम कर रहा है। हालेलुया। वो अपने वर्क में बेस्ट है और हम अपने वर्क में बेस्ट है। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आने वाले समय पर पास्टर को और अपोस्टल को नहीं चुना, नबी को चुना? क्योंकि परमेश्वर को पता है, हालेलुया, गॉड इज नो दैट कि किससे कौन सा काम हो सकता है। आमीन। कौन ये काम कर सकता है, कौन ये दुनिया पर राज कर सकता है, कौन लोगों के मुंह को बंद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने नबियों को चुनता है और आगे भी चुनेगा। आमीन। बाइबल की शुरुआत प्रोफेट से हुई, बाइबल की शुरुआत, बाइबल की अंत भी प्रोफेट से होने वाला है। आमीन।
पुराने नियम की शुरुआत प्रोफेट से हुई, नए नियम की शुरुआत प्रोफेट से हुई। बाइबल की जो अंत है रेवलेशन चैप्टर, वो भी परमेश्वर के नबियों से ही होने वाला है। आमीन। चाहे जितना संसार बुरा करे, आज हमारे पास्टर भी कहते हैं जब आपको लोग बुरा कहेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनेगा। आमीन। आज नबियों की इतनी बुराई हो रही, उतनी बुराई हो रही है, लेकिन परमेश्वर उनसे काम शुरू किया, फिर जीसस के द्वारा शुरू किया, यूहन्ना के द्वारा शुरू किया, और आगे भी वो परमेश्वर रेवलेशन चैप्टर को भी पूरा उन्हीं से ही कराने वाला। आमीन। आमीन। जिनको लोग बुराई करेंगे, परमेश्वर उन्हीं को ही चुनेगा। इसलिए परमेश्वर को पहले से ही पता है कि नबियों की बुराई होगी, नबियों को लोग गिराएंगे, लेकिन मुझे काम उन्हीं से ही करवाना है। आमीन। क्योंकि मैंने उनसे सबसे ज्यादा प्रेम रखा है। आमीन। इसे आप जान सकते हो कि परमेश्वर किन से ज्यादा प्रेम रखता है, नबियों से, पास्टर से, अपोस्टल से, किन से ज्यादा प्रेम रखता है। अभी हम कहेंगे कि परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है, एक समान प्रेम करता है। तो ये अगर एक समान परमेश्वर प्रेम करता है, तो जो काम जिससे होगा परमेश्वर उसी को देता है। आमीन। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है परमेश्वर के रेवलेशन चैप्टर, कि वो ऐसी पावर देगा उन दो नबी को, दुनिया पर राज करेंगे। लास्ट में जैसे एलिया स्वर्ग गया, वो भी ऐसे उठेंगे। जीसस के आगमन से पहले वो जाएंगे, उनके बाद एंटी क्राइस्ट होगा दुनिया पर। उनके बाद ये पृथ्वी पर प्रॉब्लम्स आएगी, ये पृथ्वी के लोग प्रॉब्लम्स में गिरेंगे, और यीशु मसीह अपने लोगों को उठाएगा। लेकिन कब उठाएगा? कब उठाएगा? जब वो दो नबी आएंगे, तो प्रॉफिट्स इस पृथ्वी पर उतरेंगे, तब ये सारे विषय दुनिया पर होने वाला है। आमीन। हालेलुया। और हो। आमीन। समझ में आ रही कि नहीं? यानी परमेश्वर जो बड़े बड़े काम है, जो बिग बिग वर्क है, और जो बड़े बड़े अधिकार है, वो अपने नबियों से दे रहा है, और हम उस नबियों की बुराई कर रहे हैं। अरे जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको इतनी बड़ी ओहदा परमेश्वर ने दिया है, हम उसको बुरा कह रहे हैं। तो सोचो हमारा मुंह काला होना चाहिए कि सफेद होना चाहिए? इससे उत्तर आपके पास होगा कि मेरा मुंह ब्राइट होना चाहिए कि मेरा मुंह डार्क होना चाहिए। इनडायरेक्टली हम परमेश्वर की महिमा को खराब कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा को खराब ना करते हुए, उन वचनों को सुनते हुए, उन वर्ड को समझते हुए, किसी की बुराई ना करते हुए, किसी की पीठ ना खींचते हुए, किसी की गाल ना खींचते हुए, किसी व्यक्ति को रोज बुरा बुरा ना कहते हुए, अपनी आत्मा से वचन को प्रचार करो। अपने ज्ञान केवल जब आप वचन के प्रचार करोगे, आप दूसरे को बुराई करने लगोगे। आज बड़े